तो गुड इवनिंग ऑल। तो आज का टॉपिक क्या है ना? आज का टॉपिक है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है। तो कोई मशीन लर्निंग या डाटा साइंस का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कब आता है ना? लास्ट में आता है। आपने मॉडल बनाया है, ट्रेनिंग किया है, टेस्टिंग किया है, एक्यूरेसी निकाला है, लेकिन मॉडल को ट्यूनिंग नहीं किया है। ट्यूनिंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या है, हाइपर पैरामीटर्स क्या है, इसको ट्यूनिंग क्यों करना चाहिए, ठीक है, ये सब हम आज सीखेंगे। तो पहला चीज है, फर्स्ट थिंग इज, जब भी हम कोई एक जो मशीन लर्निंग का मॉडल होता है वो क्या है, जैसे मैथमेटिकल मॉडल, उसमें बहुत सारा पैरामीटर होता है। नहीं, जो पैरामीटर्स होता है ये दो तरह का होता है। एक नॉर्मल पैरामीटर होता है और एक हाइपर पैरामीटर होता है। क्या होता है? एक होता है नॉर्मल पैरामीटर और एक होता है हाइपर पैरामीटर। तो एक नॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, एक नॉर्मल पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मैंने लेफ्ट में बताया है मॉडल पैरामीटर मतलब नॉर्मल पैरामीटर, और राइट में है आपका हाइपर पैरामीटर। देखिए, नॉर्मल पैरामीटर मतलब होता है वो पैरामीटर जिसका वैल्यू हम मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन हाइपर पैरामीटर क्या है, तो जिसका वैल्यू हम मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में थोड़ा ज्यादा हम अच्छे सीखेंगे, क्या है ना, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स ऑब्टेन फ्रॉम द डाटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग ए मॉडल। मतलब इसका जो डाटा वैल्यू, जो पैरामीटर का वैल्यू कब मिलता है, जब हम डाटा को ट्रेनिंग देते हैं। एक मॉडल में जब डाटा ट्रेनिंग देते हैं, जो पैरामीटर्स का सब वैल्यू निकलता है, ये होता है पैरामीटर। लेकिन हाइपर पैरामीटर क्या होता है, हाइपर पैरामीटर को मॉडल को ट्रेनिंग देने से पहले ही सेट किया जाता है। जो जो पैरामीटर को मॉडल को ट्रेनिंग देने से पहले सेट कर लिया जाता है, तो वो होता है हाइपर पैरामीटर। फिर मॉडल ट्रेनिंग होने के बाद जिस पैरामीटर का वैल्यू आता है वो होता है नॉर्मल पैरामीटर। एग्जांपल, y इक्वल टू mx प्लस सी, जैसा आपने रिग्रेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पर एम और सी का वैल्यू कब आता है, जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट का इक्वेशन का वैल्यू एम और सी कब आता है ना? एम और सी तब आता है जब ये वो हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलता है। ठीक है। हम पहले से एम और सी को फिक्स नहीं करते हैं, एम और सी लास्ट को मिलता है मॉडल को ट्रेनिंग सिखाने के बाद। ठीक है। तो ये होता है पैरामीटर। हम एम और सी को मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग देने के बाद अपने आप वैल्यू आता है। ठीक है। लेकिन जो KNN मॉडल था, के नियरेस्ट नेबर, उसमें क्या था ना, उसमें ये था कि KNN का जो के पैरामीटर था, तो के पैरामीटर को हम मैन्युअली सेट कर रहे थे। जो के पैरामीटर था हम उसको क्या कर रहे थे ना, मैन्युअली दे रहे थे, के इक्वल 5, के इक्वल 7 लाइक दैट, और देख रहे थे कि एक्यूरेसी कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो मतलब ट्रेनिंग देने से पहले हम के का वैल्यू सेट कर रहे थे, नहीं या रैंडम स्टेट का वैल्यू होगा वो, ये देखो, या जो आप यूज करते हो टेस्ट साइज, ये सब क्या है, ये सब आप बोल सकते हो ये सब हाइपर पैरामीटर। और जिस पैरामीटर का वैल्यू हम पहले से सेट कर लेते हैं ट्रेनिंग देने से पहले, वो होता है हाइपर पैरामीटर। लेकिन जो पैरामीटर का वैल्यू ट्रेनिंग होने के बाद मिलता है वो होता है नॉर्मल पैरामीटर। एक नॉर्मल पैरामीटर जो है दैट इज इंटरनल टू ए मॉडल, और ये जो हाइपर पैरामीटर है दैट इज एक्सटर्नल पैरामीटर और एक्सटर्नल टू ए मॉडल। एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखते एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। तो एक जो आदमी है उसको क्या किया है ना, हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर जो पैरामीटर्स है, लाइक शुगर हो, यूरिया हो, जो भी जो पैरामीटर्स है, कैल्शियम हो, सोडियम हो, वो कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है। वो सब इंटरनल पैरामीटर्स है। जैसे उसको वो पहला चीज है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। हम देखेंगे वो 1 महीना वो क्या कर रहा है, नो एक्सरसाइज। एक आदमी जो है वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ खाना खाता है। जो भी खाना दे, मटन चिकन ये सब हेवी फूड खाता है। तो 1 महीने के बाद हम देखेंगे
क्या डेफिनेटली उसका शुगर लेवल बढ़ गया होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, डेफिनेटली कोई कोई पैरामीटर बढ़ा होगा, कोई कोई पैरामीटर घटा होगा। नहीं, तो ये शुगर है, ये पैरामीटर है। क्या हम पहले से उसका बॉडी का शुगर पैरामीटर सेट करते हैं? नहीं। तो ये जो पैरामीटर जो भी होता है, चेंजेस होता है, जो भी होता है, फाइनली हमें मिलता है, वो तो क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, वो पैरामीटर जो होता है वो कैसे होता है, चेंजेस होता है ना, 1 महीने के बाद हम देख रहे हैं, 1 महीने के बाद उसका फूडिंग हैबिट्स हम देख रहे हैं, और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो पहले से हमने दे दिया कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, एक्सरसाइज नहीं करना एक हाइपर पैरामीटर। ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ उसका पैरामीटर जो नॉर्मल रेंज रहना चाहिए शुगर का, उससे बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल भी जो नॉर्मल रेंज रहना चाहिए वो नहीं है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल, ये जो शुगर, ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो हम देख रहे हैं कि वो मतलब लॉट्स ऑफ फूड खा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो नो, हमने पहले से फिक्स कर लिया कि नो एक्सरसाइज। तो ये नो एक्सरसाइज जो है वो हम बोल सकते हैं इसको हाइपर पैरामीटर। शुगर कोलेस्ट्रॉल ये हो सकता है क्या, पैरामीटर। सेकेंड किस क्या किया, नहीं, तो और एक आदमी को लाएंगे, लेट्स से हमने बोला एवरी डे वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, एवरी डे वो एक्सरसाइज करेगा और वही फूड खाएगा, और फिर हम देखेंगे कि उसका पैरामीटर क्या क्या होता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये जो प्री असम्पशन हमने लिया है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है हर दिन, और फिर हम फाइनली 1 महीने के बाद उसको चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर शुगर सब चेक करेंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है जो भी चेंजेस हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या था, एक्सरसाइज कर रहा है वो, समझ रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहा है ये एक हाइपर पैरामीटर। और ये जो आपका शुगर ब्लड प्रेशर ये सब क्या है, पैरामीटर है। तो यहाँ से हमें पता चला क्या ना, जो पैरामीटर होता है उसका वैल्यू हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वो डाटा हम ट्रेनिंग देने के बाद जो भी होता है, फिर और मॉडल सीखने के बाद ऑटोमेटिकली वो मिलता है, ये होता है पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर वो होता है जिसको हम पहले से क्या करते हैं, पहले से हम उसको फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, ये होता है आपका हाइपर पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये पैरामीटर ट्यूनिंग हमें क्यों चाहिए, पैरामीटर को ट्यूनिंग करना क्यों चाहिए। ठीक है, पैरामीटर को तो एडजस्टमेंट करना चाहिए। एक मॉडल में बहुत सारा हाइपर पैरामीटर हो सकता है, नहीं, तो जो हाइपर पैरामीटर्स होता है, तो उस हाइपर पैरामीटर्स को हम कैसे एडजस्ट करें, एडजस्ट करना क्यों करेंगे, ताकि हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिले। हम के का वैल्यू को क्या कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे ना, कि के 5 लेने से कितना एक्यूरेसी आता है, 10 लेने से कितना आता है, नहीं, तो हम पहले से उसको जो पैरामीटर को सेट कर लेते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि वो इसका कौन सा वैल्यू के लिए मॉडल का परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इस काम के लिए हमें हाइपर पैरामीटर्स को ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो हम मैन्युअली भी ट्यूनिंग कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए कोई टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। तो जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, लाइक ग्रीड सर्च सीबी, रैंडमाइज्ड सर्च सीबी। सीबी का मतलब होता है क्रॉस वैलिडेशन, ग्रीड सर्च सीबी, रैंडमाइज्ड सर्च सीबी, जो टेक्निक से जो यूज होता है हाइपर पैरामीटर्स को ट्यूनिंग करने के लिए। हर एक मॉडल देखो, वो चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, केएनएन हो, नेव बेस हो, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो, रैंडम फॉरेस्ट हो, हर पे कोई ना कोई हाइपर पैरामीटर होता है। तो उन हाइपर पैरामीटर का हमें क्या करना है, बेस्ट वैल्यूज लेना है, ताकि उस मॉडल का एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस वैलिडेशन, ये जो ग्रीड सर्च से भी और रैंडमाइज सर्च से भी, ये क्रॉस वैलिडेशन को यूज करता है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है, क्रॉस वैलिडेशन के बारे में हमने बताया था। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, या आपका लाइक स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ये सब क्या होता है ना, ये सब आपका जो होता है क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। तो ये जो आपका जो टेक्निक बताया, ग्रिड सर्च एंड रैंडमाइज सर्च, क्या यूज करता है, क्रॉस वैलिडेशन को यूज करता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है,
तो आपका हाइपर पैरामीटर और पैरामीटर के बारे में आइडिया पर क्लियर हो गया। तो मैंने अभी बोला, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो, उस गाड़ी में जो ब्रेक एक्सीलरेटर पहले से सेट कर रहे हो, ब्रेक कितना टाइट होना चाहिए, एक्सीलरेटर कितना फ्री होना चाहिए, क्लॉज कितना फ्री होना चाहिए, तो ये सब पहले से सेट कर रहे हो ताकि गाड़ी अच्छे से चल सके। तो ये सब क्या है, ब्रेक को कितना टाइट करना है, क्या करना है, ये सब क्या है, हाइपर पैरामीटर। हॉर्न कितना स्लो देना चाहिए, वो क्या है, हाइपर पैरामीटर। मतलब गाड़ी चला रहे हो, लेट्स से उससे गाड़ी से ज्यादा हीट जनरेट हुआ, तो हीट ज्यादा जनरेट हुआ, वो क्या है, वो पैरामीटर। वो चलने के बाद हो रहा है, चलने से पहले जो सेट किया है आपने ताकि मेरा गाड़ी अच्छे से चले, वो क्या है, वो हाइपर पैरामीटर। ठीक है। तो ट्यूनिंग का मतलब होता है एडजस्ट। हम इस तरह एडजस्टमेंट करेंगे, हमारा मॉडल का एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ग्रीड सर्च से भी, रैंडमाइज सर्च से भी हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों टेक्निक क्रॉस वैलिडेशन यूज करता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम जुपिटर में आते हैं। जुपिटर में आके हम क्या करते हैं, देखिए हम जो आईरिस वाला प्रोजेक्ट किए थे उसी को लेकर करते हैं। ठीक है। उसी में हम आज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट एंड पीडी, देन df इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। हमारे पास वो फाइल था, वो कहाँ था, ई ड्राइव में, एबीसी फोल्डर में। कहाँ पर था, ई ड्राइव में एक फाइल था हमारा, iris डॉट csv, ये फाइल था। अगर आप df को डिस्प्ले करोगे तो क्या होगा ना, वो हेडिंग नहीं, मतलब हेडिंग नहीं ले रहा है, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या था ना, नेम इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो ना, नाम दे सकते हो, सेपल लेंथ, क्या आइरिस फ्लावर में क्या था, सेपल विड्थ, देन कॉमा पेटल लेंथ, देन कॉमा पेटल विड्थ, देन लास्ट वाला क्या था ना, क्लास था। अब हो गया, ये आपका आइरिस फ्लावर आप लोग देख पा रहे हो। इसमें देख रहा हूँ रैंडमली, मैं देखना चाहता हूँ कितना, 5 सैंपल। तो आ गया 5 सैंपल, सेक्टर सा वर्टिकल और विजिनी का। तो मैं लास्ट वाला कॉलम जो है वो देंगे, उसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं उसको 0 में कन्वर्ट कर दूंगा, न्यूमेरिकल करूंगा। df ऑफ क्या लिखेंगे, क्लास इक्वल्स टू df ऑफ क्लास डॉट मैपिंग कर लो। मैपिंग कैसे करेंगे, डिक्शनरी यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, लेट मैं सेटोसा के लिए यूज कर रहा हूँ, कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। सेटोसा, सेटोसा के लिए यूज कर रहा हूँ 0 कॉमा, वर्सी कलर के लिए यूज कर रहा हूँ 1, वर्सी कलर के लिए मैंने यूज किया, लेट से मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर 1। और जो लास्ट वाला है वो है वर्जिनिका। वर्जिनिका के लिए मैंने यहाँ से कॉपी किया, वर्जिनिका के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 2 कॉलन। ठीक है। तो ये मेरा हो गया, मैपिंग हो गया है। अब मेरा डाटा जो दिखने में कैसा है, df डॉट सैंपल, सैंपल 5। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, एक सेकेंड, मैंने इसको 2 बार रन कर लिया इसलिए ऐसा हो गया, आ गया। तो हो गया, न्यूमेरिक हो गया है। और सेपरेट कर लो, x क्या है, x इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप कर लेंगे किसको, x क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, सेपल लेंथ सेपल विड्थ, पेटल लेंथ पेटल विड्थ। तो हम क्लास कॉलम को ड्रॉप कर लेंगे। तो देखो कॉलम इक्वल टू, कौन सा कॉलम ड्रॉप करेंगे ना, क्लास। तो ये x है, लेकिन y क्या है ना, y में वही लास्ट कॉलम रहेगा। तो लिखेंगे, क्या रखेंगे, c क्लास। तो हो गया, x क्या है, देखो आप लोग कि x है, इनपुट है सेपल लेंथ सेपल विड्थ, पेटल लेंथ पेटल विड्थ। y क्या है, y का आउटपुट। अगर इसको नंबर में कन्वर्ट कर लोगे तो इस तरह दिखाएगा। ठीक है। तो एक सही तो सेपरेट हो गया है। तो जो पहला जो खास तरीका था, हम कैसे कर रहे थे, हम एक मॉडल को कैसे बना रहे थे ना, हम पहले जो मॉडल, अभी क्या करना है, एक मॉडल बनाना है, ट्रेनिंग देना है। तो हम ट्रेन टेस्ट भी यूज कर रहे थे, क्रॉस वैलिडेशन भी लास्ट क्लास में हमने सीखा है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते तो कैसे करते, तो पहला तरीका लेते हैं, फास्ट अप्रोच। फास्ट अप्रोच यूज कर रहा हूँ, क्या, ट्रेन टेस्ट
तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते तो कैसे होता, तो क्या लिखते हम, फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन इनपुट ट्रेन टेस्ट अंडरस्कोर। अगर हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना चाहते हैं तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में क्या होता है, दो पार्ट में डाटा डिवाइड होता है, एक ट्रेनिंग के लिए एक टेस्टिंग के लिए। अब तो ये कितना पैरामीटर देते हैं आपको, एक्स ट्रेन कॉमा लेट्स से वाई ट्रेन एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहाँ से आएगा, एक्स कॉमा वाई और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर लेट्स से टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 0. ये टेस्ट साइज भी एक हाइपर पैरामीटर है, क्यों, हम इसको पहले से सेट कर रहे हैं। अगर किसी का ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डाउट है तो आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला क्लास देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो जैसा हम कर रहे थे कि हमने यहाँ पर क्या किया है ना, 0.30% टेस्टिंग के लिए रखा है और ट्रेनिंग के लिए कितना रखा है ना, 70% रखा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते थे, मॉडल को ट्रेनिंग देते थे, मॉडल क्रिएट करते थे, क्रिएट द मॉडल, क्रिएट द मॉडल। तो मैं यहाँ पर लेट्स से मॉडल यूज कर रहा हूँ कौन सा, एसबीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन। हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन को पढ़ा था, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल को यूज कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन को कैसे इंपोर्ट करेंगे ना, फ्रॉम कहाँ पर है वो, स्केलर, स्केलर मशीन लर्निंग का पैकेज है, डॉट क्या लिखेंगे ना, एसबीएम क्या लिखेंगे ना, इंपोर्ट एसबीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो मैं लिखा रहते मॉडल इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉडल इक्वल टू एसबीसी लिख सकते हैं, रन करते हैं, देखो ठीक है। नहीं, स्केलर डॉट एसबीएम इंपोर्ट एसबीसी, अगर रिग्रेसर होता एसबीआर होता, नहीं तो मॉडल हमने क्रिएट किया, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में बहुत सारा पैरामीटर्स देखो हम सेट कर सकते हैं, इसमें हाइपर पैरामीटर्स है, लेकिन सी है, कर्नेल है, गामा है, ठीक है। तो लेट्स बाय डिफॉल्ट सी कितना है, 1.0 है, तो पहले से सेट किया गया है। कर्नेल क्या है, आरबीएफ है। कर्नेल का वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए कर्नेल का वैल्यू क्या है, देखिए लीनियर हो सकता है, पॉली हो सकता है, आरबीएफ, सिग्मोइड, डिकम्पोजिट। तो डिफॉल्ट क्या है ना, आरबीएफ, ठीक है, डिफॉल्ट आरबीएफ दिया गया है। तो अगर हम कुछ नहीं देंगे, ऐसा रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट को पैसा ले लेगा। सपोज मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास सी इक्वल टू दिया लेट्स से 10, ठीक है, कॉमा लेट्स से मैं यहाँ पर दिया लेट्स से कर्नेल, कर्नेल इक्वल टू मैंने दिया है क्या, दिया है लीनियर। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, आरबीएफ था, तो अब दे सकते हैं। तो मॉडल हमने क्रिएट किया है, अब मॉडल को ट्रेनिंग देंगे, मॉडल डॉट क्या करते हैं, फिट, मॉडल को फिट करो किससे, एक्सट्रेन, एक्सट्रेन कितना है, 70% डाटा का इनपुट है, उसका आउटपुट क्या है ना, वाई ट्रेन, ठीक है। तो मॉडल सीख गया, मॉडल सीखने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसका एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग कैसे करेंगे ना, वाई अंडरस्कोर ट्रेड इक्वल टू क्या करेंगे ना, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, मॉडल प्रेडिक्ट करो किसको, एक्स टेस्ट को। तो मॉडल प्रेडिक्ट किया, तो एक्स टेस्ट का एक्चुअल आंसर क्या है, वाई टेस्ट, और प्रेडिक्ट का आंसर क्या है, वाई प्रेडिक्ट। तो एक्यूरेसी निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, फाइंड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे, फ्रॉम एसके लर्न डॉट कहाँ पर है वो, मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। तो एक्यूरेसी स्कोर का आपने इंपोर्ट किया, देन एक्यूरेसी निकाला, एससीसी इक्वल टू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। तो किसको किसको कंपेयर करेंगे ना, जो एक्चुअल आंसर था वो एक्स टेस्ट का, वो क्या है ना, वाई टेस्ट कॉमा, और प्रेडिक्टर क्या है ना, वाई प्रेड। तो इसी से हमारा एक्यूरेसी निकल जाएगा। तो कितना है 99%। लेकिन हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हर एक बार ये क्या हो रहा था ना, एक्यूरेसी जो है वो चेंज हो रहा था, नहीं क्योंकि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड चेंज हो गया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड
डिपेंड करता है एंटायरली ट्रेनिंग डाटा के ऊपर। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, हमने यूज किया था कौन सा टेक्निक, क्रॉस वैलिडेशन। आप लोगों को पता होगा क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, हम लोग यूज कर रहे थे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। हम क्या कर रहे थे, एंटायर डाटा सेट को आप अगर के फोल्ड, अगर 5 फोल्ड है तो कितना फोल्ड में करेंगे ना, 5 फोल्ड कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अगर 100 डाटा है तो 5 फोल्ड कर लिया, हर एक पार्ट में 20 डाटा है। तो पहले क्या करेंगे ना, पहला पार्ट को रखेंगे टेस्टिंग के लिए, बाकी सब रखेंगे ट्रेनिंग के लिए। सेकंड में क्या करेंगे ना, सेकंड पार्ट को रखेंगे टेस्टिंग के लिए, बाकी जो 4 पार्ट है रखेंगे ट्रेनिंग के लिए। इस तरह करते हैं तो कितना एक्यूरेसी निकलेगा ना, 5 एक्यूरेसी निकलेगा। फिर आप क्या करोगे ना, उसका जो मीन एक्यूरेसी है उसको निकाल लोगे। तो ये सब कर रहे थे किसमें, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में, तो हम उसी को यूज करते हैं। तो क्या करेंगे ना, यूज करो क्या, क्रॉस वैलिडेशन यूज, जैसे लिखा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में हम अभी देखिए ऑप्टिमाइजेशन में हम गए नहीं है, अभी जाएंगे। ठीक है, जो हाइपर पैरामीटर टेक्निक गए नहीं है, जाएंगे। ये जो पैरामीटर सब देखा आपने, ये तो क्या है, ये तो हाइपर पैरामीटर है। तो इसका कौन सा वैल्यू होने से सी का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉर्नर क्या हो सकता है, दिखा है अभी, आरबीएफ लिनियर ऐसा ऐसा सब। तो कौन सा कॉर्नर होना चाहिए ताकि सबसे ज्यादा एक्यूरेट जाए, नहीं। तो के फोल्ड जो क्रॉस वैलिडेशन आप यूज कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था, आप कैसे लिख रहे थे, क्रॉस बाल स्कोर कैसे निकाल रहे थे, हम लिख रहे थे फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वैल स्कोर। तो क्रॉस वैल स्कोर आपका चाहिए, क्रॉस वैल स्कोर चाहिए किसमें, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में। तो सपोज मैं पहले लिखा, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकालना चाहता हूँ। क्रॉस वैल स्कोर में क्या क्या देते हैं ना, पहला मॉडल को देंगे। मॉडल का नाम क्या है हमारा ना, एसवीसी है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर है। और उसमें मैं दे रहा हूँ, लेट से क्या दे रहा हूँ, सी इक्वल टू 10 दिया मैंने। ठीक है, कॉमा, और कर्नल क्या दिया, जैसे कर्नल में दिया हूँ, क्या दिया है अभी, जैसे मैं दिया हूँ लीनियर, तो इतना दिया हूँ। और ये मॉडल हो गया है। मॉडल के बाद हम क्या देते थे ना, आपका इनपुट क्या है एक्स, आउटपुट क्या था वाई। और मैं चाहता हूँ जैसे 5 फोल्ड वैलिडेशन हो, 5 फोल्ड, तो क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू 5। तो ये 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है। रन करते हैं, देखो कितना एक्सेस जा रहा है, 5 आ रहा है, 1 2 3 100% ऐसा आ रहा है, नहीं। तो अगर हम C10 कर्नेल लीनियर लेते हैं, इसे लेते हैं, तो ये ऐसा आ रहा है। इसका एवरेज ले लेंगे तो हो जाएगा। फिर लेट से मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। लेट से मैं सी दे दिया कितना, लेट से मैं सी अभी दे रहा हूँ, लेट से 5, और लेट से दिया 15 लिया है। ठीक है, 15। अभी कर्नेल क्या दे रहा हूँ, जैसे कर्नेल दे रहा हूँ मैं आरबीएफ, क्या दिया आरबीएफ। रन करते हैं, देखो अभी ऐसा एक्टिव जा रहा है, तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज मैं फिर से कर रहा हूँ, फिर से चेंज कर रहा हूँ, लेट्स में इसको दिया है 20। कर्नल क्या है, कर्नल को मैंने दे दिया, फिर से दे दिया है, फिर से आरबीएफ दे दिया है। अब फिर से रन करते हैं, देखते हैं, देखो ये वैल्यू आ रहा है। तो इससे हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे, तो यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसी आ रहा है ना हर एक बार। तो कौन सा पैरामीटर को हम चूज करेंगे, 10 चूज करेंगे, 15 चूज करेंगे। जैसे मैं इसको 5 कर दिया हूँ, जैसे मैं 5 करूंगा तो क्या आएगा, और हो सकता है। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे तो इसका एक्यूरेसी है। तो इस हाइपर पैरामीटर के हिसाब से तो इसका भी मीन निकाल सकते हैं, इसका भी मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, हम जानेंगे कि हाउ टू नो कि कौन सा सबसे बेहतर होगा। तो ये काम करने के लिए हमने क्या कितना बार लिया है, 3 बार लिया है। तो आप सी जैसे 1 से 100 तक है, तो आप सी को 1 से 100 तक लोगे। के कर्नल लिनियर है, सिग्मॉइड है, ये सब ले सकते हैं आप बहुत सारा कर्नल से। तो सारा कर्नल को लेकर टेस्ट कर सकते हो, नहीं। लीनियर पॉली आरबीएफ नहीं। तो इससे कितना टाइम लगेगा, अगर इसे मैनुअली करेंगे कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम काम करते हैं, इसको इस काम को करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करेंगे ना, अगर लूप लगा देंगे तो अच्छा होगा।
तो क्या करेंगे, हम इसको एक लूप के अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे में लिखा है यहाँ पर कर्नल्स क्या क्या हो सकता है। देखिए कर्नल्स हमारे पास दो है, एक है जैसे और भी है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लीनियर कॉमा क्या आरबीएफ, दो ले रहा हूँ। और आपका सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेट्स से लाइक 10 कमा 15 कमा 20। ठीक है, ये सी का वैल्यू है। तो टोटल कितना है, ये दो है, ये तीन है। तो हर मतलब क्या क्या होना चाहिए, लीनियर 10, लीनियर 15, लीनियर 20, ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन। आरबीएफ 10, आरबीएफ 15, आरबीएफ 20, टोटल कितना होगा, 6 कॉम्बिनेशन नहीं। तो आते हैं तो क्या लिखेंगे ना, फॉर आपका जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर दो बार लिखना पड़ेगा, जैसे के भाग मतलब कर्नेल इन कर्नेल, ये आउटर लूप है। लिखा जैसे मैंने फॉर सी भाग, सी का वैल्यू इन सी। ठीक है, तो इसमें मैं छोटा सी रख रहा हूँ वैल्यू इन। तो ये लूप कितना बार चलेगा टोटल, आउटर लूप चलेगा दो बार, इनर लूप चलेगा तीन बार। ठीक है, तो इस हिसाब से हम स्कोर निकालते हैं, स्कोर स्कोर इक्वल टू, आप कैसे करते हो ना, ये जो क्रॉस बार स्कोर था मैं एक को कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर करो, क्या करो ना, पेस्ट करो। तो एस डी सी क्या है, सी फाइव नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सी की जगह हम क्या लिखेंगे ना, सी भाग। सी कहाँ से आएगा, ये सी भाग से आएगा। सी भाग क्या क्या हो सकता है, 10, 15, 20। कर्नल की जगह क्या लिखेंगे, कर्नल कहाँ से आएगा ना, के भाग से। के भाग क्या क्या हो सकता है, के भाग हो सकता है लीनियर और आरबीएफ। ठीक है, और एक सही इनपुट है उसको हमने दिया है। तो इसको अगर हम अभी करना क्या चाहिए, आप क्या करते हो ना, हम स्कोर को लेट से अगर डिस्प्ले करेंगे, जैसे लिखा प्रिंट स्कोर देखते हैं। एक सेकेंड, एरर आया है। देखो जब रन किया कितना एक्यूरेसी आ रहा है, मेरा 6 एक्यूरेसी आ रहा है, 6 बार आ रहा है। ठीक है? क्योंकि ये टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, ये दो है, तो ये तीन है, टोटल 6 कॉम्बिनेशन से नहीं। तो मैं हर एक का एवरेज निकाल के मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्कोर जो लिखा है यहाँ पर लिख सकते हो, आप जानना चाहिए कौन सा से के वैल्यू कौन सा सी वैल्यू, क्या लिख सकते हो, के भाल कॉमा, अगर लिख सकते हो सी भाल, अगर ऐसा लिखोगे के भाल कॉमा सी भाल, देखो के भाल और सी भाल के लिए ये काम करेगा, दिखाएगा। देखो लिनियर के क्या है, कर्नल लिनियर है, और वैल्यू क्या है ना, आपका सी क्या है 10 है, तो ये आया। कर्नल लिनियर है, सी 15 है, कर्नल लिनियर है, सी 20 है, समझ रहे हो। कर्नल आरबीएफ है, सी 10 है, कर्नल आरबीएफ है, सी 15 है, समझ रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एक काम करते हैं, एवरेज स्कोर निकाल लेते हैं, एबीजी अंडरस्कोर, हर एक का एवरेज स्कोर निकालना अच्छा चाहिए। एवरेज स्कोर इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्कोर जो आपने निकाला है डॉट क्या मीन, हर एक का मीन निकाल लेगा। अब आप प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो ना, प्रिंट पहले क्या लिखेंगे नेट से के भाग, मतलब के का वैल्यू क्या है, कर्नल कौन सा है और सी भाग कौन सा है, कॉमा एवरेज स्कोर कौन सा है, देखते हैं। देखो तो लीनियर कर्नल था लीनियर, और सी भाग था 10, स्कोर कितना आया है 97%। ठीक, ये लीनियर था, ये 15 था, सी कितना आया है, सबसे अच्छा कौन आया है, ये तीनों जो है वो सबसे अच्छा है। नहीं कौन सा, 10, 15 और 20। अब देख रहे हो क्या है ना, 98% आया है। ठीक है, तो 98% जो आया है आपका, ये ज्यादा है किस जा रहा है, जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब यहाँ पर जो काम हम कर रहे हैं, तो आरबीएफ 10 कम्युनिकेशन ले सकते हैं। ये जो काम कर रहे हैं हमने क्या किया है ना, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यही होता है हाइपर पैरामीटर टेबल। लेकिन यहाँ पर हमने मैन्युअली लूप लगा के ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं नहीं। तो यही काम को करने के लिए
हमारा जो कॉन्सेप्ट है ग्रिड सर्च से भी और रैंडमाइज सर्च से भी होता है। ठीक है, ग्रिड सर्च से भी यही काम करता है। तो इतना आप लॉजिक ना लिख के आप क्या कर सकते हो, एक स्केलर में ग्रिड सर्च सीबी नाम का एक क्लास है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो जो ग्रिड सर्च सीबी क्या है, एक बार देखो। ग्रिड सर्च सीबी क्या होता है, दिस मेथड, अभी जो लॉजिक हमने लूप लगा किया था वही काम करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में हो जाएगा। उसके लिए पहले से बना बनाया हुआ फंक्शन क्या करता है, that tries every possible combination of each set of hyperparameter। अभी देखा आपने RBF 10, RBF 15, RBF 20, नहीं linear 15, 10 linear, तो हर एक कॉम्बिनेशन को क्या करता है वो ना ट्राई करता है। Using this method you can find the best set of values in the parameter in search। तो बेस्ट पैरामीटर आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसके लिए scikit-learn में ग्रिड सर्च सीबी नाम का एक आप क्लास है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जो काम आपने अभी लूप लगा के किया था उसको क्या करेंगे, हम ग्रिड सर्च से भी यूज करके करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग ग्रिड। ये ग्रिड की तरह नहीं दिख रहा है, ग्रिड की तरह रो कॉलम वाइज नहीं, ग्रिड सर्च, इसको यूज करके हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रिड सर्च से भी किसको यूज करता है, इट यूजेस व्हाट, क्रॉस वैलिडेशन। ये क्रॉस वैलिडेशन यूज करता है, यूजेस क्या करता है, यूजेस क्रॉस वैलिडेशन। अभी जो हमने लिखा कौन सा, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, तो ये कहां पर है, टेंथ स्पीड कहां पर था, मॉडल सिलेक्शन में, साइकिट-learn का मॉडल सिलेक्शन मॉडल में था, ये भी वहीं पर है। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट sklearn फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट क्या लिखेंगे, ग्रिड जी कैपिटल, ठीक है, फिर एस कैपिटल, सर्च सीबी, सी और बी दोनों कैपिटल, ग्रिड सर्च सीबी, इसको इंपोर्ट करो कहां से, sklearn, sklearn लाइब्रेरी से इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं लिख रहा हूँ, पहला जो ट्रेन टेस्ट पेज पे इसका मॉडल का नाम क्या था, मॉडल था, इसको मैं दे रहा हूँ उसका नाम मॉडल 1 दे, मॉडल 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्रिड सर्च सीबी, उसके अंदर क्या देंगे, पहले किसको देंगे, अब पहले देखो क्या लिखा है, नहीं एस्टिमेटर, एस्टिमेटर मतलब क्या है, नहीं एस्टिमेटर मतलब होता है आपका मॉडल का नाम क्या है, एस्टिमेटर मतलब आपका मॉडल का नाम क्या है, मॉडल दो, मॉडल कौन सा है ना, एसबीसी, एसबीसी ये हमारा मॉडल है। ठीक है, तो हम कौन कौन सा पैरामीटर को ट्यूनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर एक दिया गया है क्या, देखो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है ना, फॉरम ग्रिड लिखा है, देखो फॉरम अंडरस्कोर ग्रिड, फॉरम पैरामीटर का ग्रिड क्या क्या है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं डिक्शनरी यूज करते हैं। तो आप किस किस पैरामीटर को ट्यूनिंग करना चाहते हो, पहला पैरामीटर में रखा क्या, सी, सी का है, जब क्या क्या देखना चाहते हो, जैसे 10, 15, 20, इसमें हम देखना चाहते हैं कौन बेहतर है। ठीक है, और कौन मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, सी 10, आप बोलो सर और भी ले जाइए, ले सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, जितना लोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा वो कंप्लीट करने के लिए, कॉमा, और क्या है ना कर्नेल, कर्नेल क्या है, कर्नेल आप ले सकते हो क्या, कर्नल ले सकते हो, लेट्स से कर्नल बना है, एक आपका आरबीएफ लिया था मैंने, और कॉमा क्या था, लीनियर, और भी था सिग्मोइड, पॉली, इसको भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इनके बीच में टेस्ट करना चाहता हूँ, किसके बीच में, ए सी का 3 वैल्यू और मेरा जो कर्नल जो 2 वैल्यू, इन्हीं के बीच में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपका रहा, देन फाइनली क्या है ना, ये आपका मॉडल है, देन मॉडल करने के बाद आप क्या करोगे, इसको क्या दोगे ना, कितना फोल्ड करना चाहिए आपको, आपने किया था क्या ना, क्रॉस वैलिडेशन करोगे कितना ना, 5 फोल्ड लेके तो कर लिया, तो 5 फोल्ड लेके मैंने कर लिया है। तो मेरा मॉडल मैंने ग्रिड सर्च से भी यूज किया, मॉडल दे दिया, और कौन कौन सा पैरामीटर को मैं ट्यूनिंग करना चाहता हूँ वो भी दे दिया है। अब करना क्या है
ना मॉडल को ट्रेनिंग देना है, तो देखो मॉडल 1 डॉट क्या लिखेंगे, फिट फिट करो किसको किसको, एक्स वाई, एक्स और वाई को ट्रेनिंग सेट कर लिया। एक तो पैरामीटर मैंने लिया था एस्टिमेटर पैरामीटर, तो मॉडल को फिट कर दिया। फिट करने के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने बताया था रिजल्ट देखना चाहता हूँ, तो रिजल्ट मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन से, नहीं कैसे देख सकता हूँ, मॉडल 1 डॉट उसके लिखे क्या ना सीधी अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर, देखो ये सब दिया गया है, बहुत सारा है, मीन फिट टाइम ये सब दिया गया है, हमें इससे मतलब देख रहे हो ये सब कौन कौन सा है, यहाँ से ठीक से पता नहीं चल रहा है, तो इसको देखने का तरीका क्या है ना, इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस इनटू डाटा फ्रेम, तो कैसे लिखो ना, df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे। क्या करेंगे, मॉडल 1 डॉट क्या नाम था उसका, सीबी अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर, ठीक है सेव करना है। तो हम डाटा फ्रेम को दिखा रन करो, देखो इसी डाटा को हमने अच्छे से समझने के लिए डाटा में मतलब डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है। मीन फिट टाइम ये सब है, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स क्या क्या है, 10 15 20 ये है पैरामीटर कर्नल, कर्नल क्या क्या हो सकता है, नहीं तो ये सब डाटा है, देख रहे हो आप। कोर सब क्या है, थर्ड स्प्लिट में क्या है, क्योंकि 5 स्प्लिट है, स्प्लिट 4 में क्या है, स्प्लिट 0 भी था, स्प्लिट 0 स्प्लिट 1 कितना कितना स्प्लिट था, 5 स्प्लिट था, 5 फोल्ड लिया था हमने। मीन टेस्ट को भी क्या लिखा है, नहीं समझा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक जैसा हमारा था, लाइक क्या पैरामीटर सी था, पैरामीटर कर्नेल था, नहीं इनको सबको ना दिखा के हम उन्हीं को दिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, डीएफ ऑफ क्या क्या दिखाएंगे, एक था आपका, कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, परम सी दोनों कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कर्नेल कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ पर इसको कोटेशन दो, परम सी देन कॉमा कोटेशन, परम कर्नेल का क्या रहेगा पैरामीटर, देन और एक का क्या आपका स्कोर था आपका, हाँ मीन टेस्ट स्कोर, मीन मतलब जो 5 बार स्कोर आएगा हर एक ये में इटरेशन में, इसका मीन, तो इसको लिख लो, देखो अब बेहतर समझ में आ रहा है, ये ग्रिड की तरह लग रहा है, नहीं सी का वैल्यू क्या होगा, कर्नल का वैल्यू क्या होगा, और मीन टेस्ट स्कोर, तो आप ही बताओ कौन सा है, C10 है, आरबीएफ है 90, C10 है लीनियर है 97, समझ रहे हो? तो इससे हम क्या कर सकते हैं ना, जो बेस्ट कितना आया है, 98 आया है, तो उसको हम ले सकते हैं, नहीं 98 को लेंगे तो अच्छा होगा। हम देखना चाहते हैं कि बेस्ट स्कोर कितना है, तो हमारा नाम क्या है ना, मॉडल 1 डॉट बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर, एरर क्यों दिया, क्योंकि बेस्ट स्कोर में क्या देंगे, हाँ और एक अंडरस्कोर, देखो अगर इसको राउंड राउंड कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं ये जो इतना आ रहा है कट जाएगा, तो ये आपका बेस्ट स्कोर है, इनमें से बेस्ट स्कोर। और बेस्ट पैरामीटर क्या है, 3 जगह पर बेस्ट पैरामीटर 90 90 90 आया है, तो अगर हम लिखेंगे मॉडल 1 डॉट बेस्ट अंडरस्कोर क्या लिखेंगे, फॉर्म अंडरस्कोर क्या लिया है, 10 कर्नल आरपीएफ, तो 10 आरपीएफ में 98 है, तो पहले मिल गया, इसको लिख दीजिए, ये भी हो सकता है, नहीं 98 वाला यहाँ पर भी 98 है, यहाँ पर भी 98 है, तो वो किसी एक को दिखाया है। अब तो इस तरह से हमने ट्यूनिंग कर लिया, तो इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या यूज किया हमने, हमने यूज किया है ग्रिड सर्च से भी यूज किया है, ओके।
तो अगर आप चाहते हो और ज्यादा पैरामीटर लेके वो भी कर सकते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? देखिए ग्रिड सर्च सिम का ड्रॉबैक क्या है, ठीक है? तो ग्रिड सर्च सिम का ड्रॉबैक है जब बहुत सारा पैरामीटर होगा और हर एक पैरामीटर का बहुत सारा वैल्यू होगा, तो सोचो तो ग्रिड मतलब कितना वैल्यूज होगा। तो ड्रॉबैक क्या है? दिस इज यूजुअली यूजेस मोर कंप्यूटेशनल पावर एंड टेक्स लॉन्ग टाइम since this method needs to try every combination in the grid से। मतलब आपके जितना पैरामीटर है, अभी हमारे पास कितना पैरामीटर था? कर्नेल का था 2 पैरामीटर और सी का था 3, तो कितना बार चला वो? मतलब 6 बार। अगर ऐसे बहुत सा, अगर मैं सी लूंगा 1 to 100 तो 100 टाइम चलेगा। फिर कर्नेल लूंगा, जैसे 5 कर्नेल ले लूंगा तो 500 टाइम चलेगा। फिर और भी पैरामीटर हो सकता है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। हर एक पैरामीटर का जितना वैल्यू सबको मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतना बार चलेगा, तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, इधर नो। तो ग्रिड सर्च में ज्यादा टाइम, इट विल टेक मोर टाइम, कंप्यूटेशनल कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में और एक ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, वो क्या है ना? रैंडमाइज सर्च। आप रैंडमली पैरामीटर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर रैंडमली चूज करोगे, कर्नेल का रैंडमली चूज करोगे, तो रैंडमली कुछ पैरामीटर को चूज करके कितना बार करना है वो भी आपको डिपेंड करता है। चूज करके मतलब हम सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट ना करके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर वैल्यू को रैंडमली चूज करेंगे। रैंडमली चूज करके हम क्या करेंगे ना, उसको जैसे हम दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, फिर एक्टिविटी निकाल रहे थे, करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कर सकते हैं कि कैसे कंप्यूटेशनल कॉस्ट को घटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, रैंडमाइज्ड सर्च। तो लेट अस इंप्लीमेंट ये रैंडमाइज्ड सर्च भी, रैंडमाइज्ड सर्च सीधी। इसमें क्या होगा ना, सारा पैरामीटर को आप मैनुअली ना लेके आप क्या करोगे, रैंडमली उसका वैल्यूज को सिलेक्ट, फिर हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आ रहा है या मॉडल का परफॉर्म ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये रैंडमाइज सर्च कहाँ पर, ये कहाँ पर है सीधी ना सर? ये वही है कहाँ पर ना, scikit-learn का मॉडल सिलेक्शन मॉडल में। तो इंपोर्ट करते हैं इसको, जैसे हमने ग्रिड सर्च भी किया था वैसे ही करना है। फ्रॉम क्या लिखेंगे ना, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट, क्या लिखा हमने, रैंडमाइज सर्च। सर्च का स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, SEARCH, सर्च से भी। ठीक है, तो अभी हमारा क्या था, वो था मॉडल, क्या नाम था, मॉडल 1। तो इसको मिलते हैं मॉडल 2। मॉडल 2 इक्वल्स क्या लिखेंगे, रैंडमाइज्ड सर्च से भी के अंदर हम बताएंगे कि कौन कौन सा पैरामीटर को हमें क्या करना है, ट्यूनिंग करना है। जैसे आप कर रहे थे वहां पर वैसे ही करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन सा मॉडल था मेरा, SBC मॉडल था, मैंने कॉमा दिया। क्या क्या पैरामीटर को ट्यूनिंग करना है, देखिए यहाँ पर पैरामीटर को ट्यूनिंग करने के लिए क्या लिखा है, परम डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, यहाँ पर क्या है, परम डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर क्या था, परम ग्रिड था, देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा था, जो ग्रिड सर्किट में क्या था, परम ग्रिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परम डिस्ट्रीब्यूशन, परम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स, तो मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ, किसको ना, जो जो वैल्यू मैंने वहां पर दिया था मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मिला रहा हूँ, तो मैंने क्या कॉपी पेस्ट किया। और क्रॉस वैलिडेशन कितना फोल्ड करेंगे, CB इक्वल टू 5, कितना तो करेंगे, रन कर दिया। ओके, तो अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, कौन कौन सा पैरामीटर को ट्यूनिंग करना है वो दिया है फॉरम डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन सा मॉडल है, SBC है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
लेकिन एक चीज है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एक पैरामीटर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। देखो रैंडम एक्सेस में बहुत सा पैरामीटर है, यहाँ पर एन इटरेशन कितना लिखा है, बाय डिफॉल्ट 10। तो मेरे पास तो टोटल 6 है ना, हो रहा है। तो मैं इसको लेट से, मतलब आप कितना बार चाहते हो, हमारा कितना दो, 2 था आपका कर्नल, 3 था ये, तो कितना हो रहा है, 6 बार हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसका 2 कॉम्बिनेशन आए या 3 कॉम्बिनेशन आए, मतलब सी और कर्नल का मिला के 3 कॉम्बिनेशन आए, जिससे हम डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे ना, एन अंडरस्कोर इटरेशन ITR इक्वल टू में 3 दे रहा हूँ। 10 देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 आ रहा है ना, 2 into 3, तो 10 कहाँ से आएगा, हमने किया है, तुरंत किया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, मॉडल 2 को फिट करेंगे। देखो मॉडल 2 डॉट क्या लिखेंगे, फिट, ये आपका मॉडल 2 डॉट फिट क्या करेंगे ना, x, y, तो आपने फिट कर दिया, ठीक है। तो वो ट्रेन हो गया आपका मॉडल। मॉडल ट्रेनिंग होने के बाद आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पर स्कोर देखा था, जैसे स्कोर देख सकते हो, ठीक है, कैसा स्कोर, ये आप स्कोर देख सकते हो, देखा था आपने, लगाया था मॉडल 1 डॉट क्रॉस वैलिडेशन रिजल्ट, इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। मैं कॉपी करके पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉडल 2, देख रहे, लेकिन इसको हम बेस से ही डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने भी किया था। तो मैं इसी को कॉपी करके फिर से लिख रहा हूँ, देखो मैं फिर से लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉडल क्या लिखेंगे, मॉडल 2, देखो आ गया, ठीक है। पैरामीटर सी है, कर्नल है, कितना बार आ रहा है, कितना इटरेशन है, 3 इटरेशन, क्यों, हमने यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, हम रैंडमली 3 इटरेशन चाहते हैं, तो 3 दिया है हमने, ठीक है। वहां पर क्या आ रहा था बाय डिफॉल्ट, 6 आ रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हम सिर्फ, हमें सिर्फ यही यही वैल्यू चाहिए, टी कर्नल और मीन टेस्ट को, तो इसका नाम क्या है, लिखते हैं DF, आ रहा है। तो इनमें से अच्छा स्कोर किसका आया है, RVF का, 10 RVF और 40। तो ये रैंडमली 3 सा पुल लिया है, रैंडम। तो ऑब्वियसली कंपटीशन टाइम क्या होगा, बचेगा नहीं। आप अगर लिखोगे लेट्स से मॉडल 2 डॉट बेस्ट स्कोर अंडरस्कोर, ये बेस्ट पैरामीटर, मॉडल 2 डॉट बेस्ट अंडरस्कोर फॉरम अंडरस्कोर, ये ऑलरेडी। तो हमने ग्रिड सर्च से भी यूज किया, रैंडमाइज सर्च से भी यूज। तो ये जो दो टेक्निक क्या है ना, हाइपर पैरामीटर को ट्यूनिंग करने का तरीका, ताकि आपको बेस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। लेकिन रैंडमाइज सर्च का ड्रॉबैक क्या है, एडवांटेज तो पता चला, कंपटीशन टाइम क्या होगा, कम होगा। ड्रॉबैक क्या है, जैसे हम ग्रिड सर्च में इतना बहुत सारा, मैं क्या बोल रहा था, एक्यूरेसी सारा सारा एक्यूरेसी मिल रहा था, हम इसे बेस्ट सिलेक्ट कर रहे थे। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तब रैंडमली लोगे, जैसे रैंडमली जो 3 या 2 एक्यूरेसी दिखाएगा, तो गारंटी है कि उसमें बेस्ट बेस्ट वाला होगा, हो सकता है। एडवांटेज क्या है ना, टाइम विल बी लेस, कंप्यूटेशनल टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका, मतलब किस तरह का कंप्यूटर है, किस तरह का प्रोसेसर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आइदर ग्रिड सर्च से भी और रैंडमाइज सर्च से भी को यूज कर सकते हो। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने पढ़ा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ा। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने
हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं पढ़ा। हाइपर पैरामीटर क्या है, उसे कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि आपका बेटर एक्यूरेसी आए। रीड सर्च से भी और रैंडमाइज सर्च भी क्या होता है, नहीं इसको हमने यूज किया। तो आज के लिए इतना ही है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल।